फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज हम 4 म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, जो आपको पता है अभी के टाइम पे अच्छी खासी रैली आई है, और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप्स म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। इसके अंदर हमने 4 म्यूचुअल फंड डिस्कस किए हैं, रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। पॉपुलर तो ये डेफिनेटली फंड्स हैं, लेकिन कोई ये बाय एंड सेल की कोई सजेशन नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं टाटा, एडलवाइस, निपॉन एंड क्वांट। ये 4 म्यूचुअल फंड्स के अंदर डिटेल के अंदर समझेंगे। देखिए, अगर हम सीधा आते हैं बेसिक फैक्ट्स तो देखते हैं। जो हमारे पास फंड की साइज़ या एज पे देखें तो हमारे पास जो लेटेस्ट 2 फंड्स हैं वो हमारे पास टाटा एंड स्मॉल, बाकी हमारे पास निपॉन एंड क्वांट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम फ्रेम स्पेंड किया है। अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 2013 से हैं। ज़्यादा टाइम फ्रेम से अगर कोई हमारे पास एएमसी है या फंड है तो वो पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि एटलीस्ट उस पर्टिकुलर फंड ने फेस किए हैं, डिफरेंट फेजेस देख लिए हैं। तो ऑलमोस्ट 11 ईयर्स के अंदर से जो है आप देख सकते हैं तो ऑलमोस्ट बुल मार्केट, बेयर फेस दोनों ही जो हैं इन पर्टिकुलर फंड्स ने, जो 2 म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें जो है फेस किया है मार्केट के अंदर। और अगर हम AUM साइज़ देखें, क्योंकि फंड पुराने हैं तो ऑफकोर्स उसके अंदर AUM भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे निपॉन अगर आप देखते हैं तो 60,000 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा का AUM हो चुका है। देखिए, ज़्यादा AUM जो होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर नेगेटिव नहीं होता, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जो है थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए समझा जाता है कि ज़्यादा AUM अगर होगा तो जब फंड हाउस के अंदर या किसी भी लेट्स सपोज ऐसा रिडेम्पशन वाला टाइम आता है तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं आपका फंड हाउस के पास या मैनेजर के पास उसमें से रिडेम्पशन करने का। तो ये एक फैक्टर समझा जाता है। और ये भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा एलोकेशन आ जाती है तो फंड हाउस के पास लिमिटेड जो है आपके बॉस बोल सकते हैं एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ ये एक रीज़न की वजह से किसी फंड को आप सिलेक्ट या नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो मैनेजर है उसके पास और भी रीजंस हैं, या आप भी बोल सकते हैं और भी एवेन्यूज़ है जिसके थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकता है और मैनेज कर सकता है लार्ज AUM। सो लार्ज AUM इज़ नॉट द ओनली फैक्टर जिसकी वजह से आप किसी फंड को रिजेक्ट करें। एडलवाइस यहाँ देख सकते हैं आपका उसका AUM काफ़ी कम है, क्योंकि ये फंड जो है एज़ कम्पेयर टू द अदर 2 फंड्स जो आप बोल सकते हैं रिसेंट काफ़ी लॉन्च हुआ है। तो ये जो एक फैक्टर बन जाता है कि हम थोड़ा सा प्रेफर कम करते हैं उन फंड्स को जो रिसेंटली लॉन्च हुए होते हैं, क्योंकि उन सारे जो फेजेस होते हैं मार्केट के उन फंड्स ने फेस नहीं किए हुए होते हैं। स्पेशली अगर आप देखेंगे लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर तो स्मॉल कैप्स में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। तो ये एक फैक्टर रखने वाली बात है, स्पेशली फॉर टाटा एंड एडलवाइस। अगर हम देखिए आगे बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियोज डेफिनेटली कम होने चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन पे देखिए आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास टाटा के अंदर लिमिटेड है, 51 स्टॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, थोड़ा सा कंसनट्रेटेड म्यूचुअल फंड्स उन्होंने बनाए हैं। अगर वहीं देखते हैं तो थोड़ा सा वेल डाइवर्सिफाइड, एटलीस्ट एडलवाइस बीइंग 73, लेकिन निपॉन विथ 210 फंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा जो है फंड्स हो जाते हैं, ओवर डाइवर्सिफिकेशन बोल सकते हैं। यानी कि जो ऑलमोस्ट अगर हम स्मॉल कैप देखें जिसमें 250 कंपनीज होती हैं और अगर 210 जो है हमारे पास, तो ये ऑलमोस्ट पूरा इंडेक्स लेके चल रहा है। लेकिन हम आगे चल के देखेंगे कि सिर्फ जो फंड मैनेजर है वो सिर्फ इसको मैनेज कैसे कर रहा है, कितने सारे AUM, इतने सारे स्टॉक्स, क्या उसके पास सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के ही स्टॉक्स हैं, वो सब हमें देखना पड़ेगा। आगे अगर हम देखते हैं देखिए होल्डिंग्स पे आ जाते हैं कि एलोकेशन लार्ज, मिड एंड स्मॉल की कैसे हुई हुई है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो देखिए प्योरली स्मॉल कैप्स जो हैं आपके टाटा एंड एडलवाइस और प्योर स्मॉल कैप्स, कोई लार्ज कैप्स का एलोकेशन नहीं है। वहीं पे अगर निपॉन एंड क्वांट को देखते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स भी ज़्यादा हैं, तो फंड मैनेजर है इवेंचुअली ऑफ कोर्स उन्होंने लार्ज कैप्स का एलोकेशन भी दिया, क्योंकि फिर उनको आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मिनिमम 65% तो उनको स्मॉल कैप्स में डालना होगा। उसके बाद उन्होंने मिड एंड लार्ज कैप्स के अंदर भी इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि उनके पास AUM भी एक तो ज़्यादा है, उसको भी मैनेज कर रहे हैं, प्लस रिस्क को मैनेज करने का भी एक तरीका है कि आप थोड़ा सा एलोकेशन जो है डिफरेंट कैटेगरी स्पेशली लार्ज कैप्स को देके चलते हैं। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड्स ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी हुई है। अगर हम देखिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम रिस्क पैरामीटर्स पे आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ पे देखिए वही हम जो नॉर्मली डिस्कस करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, आपके रेशोज़, अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए। यहाँ पे टाटा की वैल्यू जो है सबसे कम है, अगर हम देखते हैं मार्जिनली कम है। अगर हम देखिए रेशोज़ की बात करें, जिसमें दोनों रेशोज़ जो होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि रिटर्न्स ओवर रिस्क, यानी कि जब मार्केट बुल फेज में है तो शार्प रेशो की वैल्यू देखी जाती है। अगर उस टाइम पे जो है आपकी इन दोनों रेशियोज़ की वैल्यूज़ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो इन वैल्यूज़ बनती हैं वो रिटर्न्स बाय रिस्क, यानी हायर रिटर्न्स लेस रिस्क हायर द वैल्यूज़। और आप देखेंगे यहाँ पे दोनों ही फेजेस के अंदर, चाहे बुल हो या फिर आपका बेयर फेज हो, निपॉन इंडिया ने काफ़ी अच्छा जो है मैनेज किया हुआ है। दोनों की ही वैल्यूज़, इन दोनों रेशियोज़ की वैल्यू बाकी सारे फंड से बेटर है, ज़्यादा है। यानी कि देखिए निपॉन ने येस डेफिनेटली इसके पास AUM ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा है, लेकिन रिस्क को मैनेज किया हुआ है। तो वन वे रिस्क मैनेज किया हुआ है कि इसके अंदर थोड़ा सा एलोकेशन लार्ज कैप्स का भी दिया हुआ है। लेकिन आगे चल के देखेंगे कि क्या ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप्स करने से इसके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहे।
उससे पहले अगर हम आ जाते हैं सिंपली हम देखते हैं तो हम बात करते हैं स्टॉक्स की कि टॉप 10 स्टॉक्स एलोकेशन किस तरीके से हुआ है, क्या इन्होंने ओवर कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर कंपनी में दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं टाटा। अगर आप देखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा ओवर एलोकेशन किसी भी कंपनी में नहीं है, 5.5 अगर हम देखते हैं तो BASF इंडिया जो केमिकल बेस्ड कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसको एलोकेशन किया हुआ है। देन वी हैव क्वेस्ट कॉर्प, वी हैव किर्लोस्कर, वी हैव एलेंटास, we have Godrej Industries, we have Infrastructure IDFC Limited, we have C Infosystems, गुजरात, टाइम टेक्नोपास एंड रेडिको खैतान। तो हमने बहुत पहले भी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को रिव्यू किया था, तो ये सिमिलर कुछ फंड्स थे, यानी कि बहुत ज़्यादा चर्न इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। कंपनीज अच्छी हैं नो डाउट। अगर हम मीडियल वाइज की बात करें तो हमारे पास टॉप इंडस्ट्री है KEI इंडस्ट्रीज, जो वायर केबल से आती है, आपको ऑलमोस्ट 2.9। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपका जो है नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़े से ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू द टाटा, तो इसलिए उन्होंने जो है आपका एलोकेशन जो है कम कर दिया है। परसेंटेज इज जस्ट 2.9। देन वी हैव मिंडा इंडस्ट्रीज, अगेन वी हैव JB केमिकल्स, अजंता फार्मा, किर्लोस्कर। देन वी हैव वोल्टास लिमिटेड, जुबिलेंट इंग्रीविया, अलोवेलिया कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रिगेड एंड इंडियन बैंक। काफ़ी कंपनीज अच्छी हैं, बट वही जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन बढ़ गया है। आगे हम निपॉन की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए 2210 स्टॉक्स को मैनेज करने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा आप देखते हैं तो सिर्फ 2% भी किसी कंपनी में एलोकेटेड नहीं है। हाईएस्ट एलोकेशन भी अगर आप देखते हैं HDFC बैंक इज जस्ट 1.78। आगे चलें तो हम किर्लोस्कर ब्रदर्स, वी हैव ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, वोल्टाइम ट्रांसफार्मर्स, अपार इंडस्ट्रीज, BHEL, MCX, LNC, एलेंटास, करोड़ वासिया। अगेन कंपनीज अच्छी हैं लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, किसी भी कंपनीज के ज़्यादा रिटर्न्स आ गए। कल मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो बहुत ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इसके रिटर्न से। तो यानी क्यूमुलेटिवली पूरे जो है मार्केट को अच्छा चलना पड़ेगा फॉर निपॉन टू वर्क, तो ये इंपॉर्टेंट बात रखने वाली है। आगे अगर हम बात करते हैं क्वांट की, तो ये क्वांट देखिए मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, क्वांटिटेटिव मेथड्स पे चलता है। किसी भी फंड मैनेजर की कोई एक प्रेफरेंस नहीं होती, ना ये ग्रोथ पे वर्क करता है ना वैल्यू स्टाइल पे। ये अल्टीमेटली आपके वेरिएबल्स वैल्यूज़ देखता है और उस पर ड्रिवन है, यानी कि क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल जो है फॉर्मूलेस पे ड्रिवन होते हैं इसकी स्टॉक सिलेक्शन। यहाँ पे हम देखते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि डेफिनेटली इसके सारे के सारे फंड्स में रिलायंस एंड जियो फाइनेंशियल्स वो टॉप होते हैं। और यहाँ पे लोकेशन भी देखिए कितना ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 14 to 13%। इसके अंदर जो है आपकी ये लार्ज कैप बेस्ड कंपनीज़ हैं, रिलायंस एंड जियो। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। देखिए अगर आपका पर्सनल पोर्टफोलियो में आपने रिलायंस को ऑलरेडी रखा हुआ है और यहाँ पे भी आपको 10% रिलायंस मिल रहा है और जियो मिल रहा है, तो मे भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए जो म्यूचुअल फंड्स हों। आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एजिस लॉजिस्टिक्स, ABFRL, HFCL, सन टीवी, अडानी पावर, बीकाजी फूड्स, RBL एंड NLC। तो अगेन यहाँ पे लार्ज कैप्स का एलोकेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली। अगर हम फाइनली बात करें रिटर्न्स पे, तो हम जो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स होते हैं उसकी जो प्रेफरेंस होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द रोलिंग रिटर्न्स। वहाँ पे हमारे पास जो होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं डिस्कस करने के, वो ज़्यादा होते हैं, रेफरेंस पॉइंट ज़्यादा हैं। अगर हम फिर भी हम देख लेते हैं 1 एंड 5 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर तो क्वांट ने बीट किया है। लेकिन क्वांट की मैं आपको बताता हूँ कि जब से वो इसके अंदर फ्रंट रनिंग का केस आया था तब से रिसेंटली इसके जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े डाउन हो गए हैं। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि लास्ट 2-3 मंथ से, स्पेशली 6 मंथ से इसके रिटर्न एज कम्पेयर टू अदर 2 फंड्स वो काफ़ी थोड़े से कम हैं। अगर हम रोलिंग रिटर्न्स आए, जहाँ पे मैंने 3 फंड्स को डिस्कस किया है, टाटा, एडलवाइस एंड निपॉन, तो आप देखेंगे यहाँ पे रोलिंग रिटर्न्स 5 ईयर्स के रिटर्न्स हैं। और अगर हम ड्यूरेशन देखते हैं तो यहाँ पे आपका निपॉन जो आपकी ग्रीन बार से इस चार्ट के अंदर ग्रीन बार से दिख रहा है, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स उसके आ रहे हैं। देन हमारे पास है रेड बार जो आपकी एडलवाइस की है, देन टाटा की ब्लू बार से, यानी कि टाटा के जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हैं, वॉलेटाइल है। और अगर आपके जो बेस्ट रिटर्न्स आ रहे हैं वो निपॉन के। तो देखिए मैं अगर इन्वेस्ट करता, मैं आपको डिस्क्लेमर के लिए बता देता हूँ कि मैंने इनमें से किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, बट मैं अगर करता तो मुझे कहीं ना कहीं निपॉन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। इवन दो इसके AUM ज़्यादा है, इवन दो स्टॉक ज़्यादा है, लेकिन उसको देख करते हुए भी इसने रिटर्न्स को मैनेज किया है। और एक जो पॉजिटिव फैक्टर है कि ये निपॉन की जो AMC है, फंड हाउस है, वो स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी टाइम से ये फंड चल रहा है। तो ये भी एक इसको कंफर्ट देता है कि लॉन्ग टाइम लॉन्जिटिविटी इस फंड की थोड़ी सी ज़्यादा है। बट ये मेरी बात है, अगर आपको देखिए अपने हिसाब से करिएगा, कोई इसके अंदर सजेशन अपने फंड मैनेजर की लीजिएगा फाइनली एंड देन इन्वेस्ट करिएगा। तो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आपको प्लीज़ कोई डाउट होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।